मेन करेंगे। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रीति माता जी हरे हैं इधर? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रीति माता प्रणाम। जी, प्रीति माता जी हैं इधर? जी प्रभु जी, मैं हूँ। प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। नमो विष्णु आदिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण श्री कृष्ण कथा कथने सुदक्षम औदर्य माधुर्य वरम वरण्यम पुरुषमहंतम नारायण शीर्षा नमामि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्यामि गौरत विष्णु नमः। ही कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी गगांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म नित्यालय पुरुष ओम विष्णु पाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के युगल चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और तत्पश्चात श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्रीपद संजय प्रभु, श्रीमद् मल्लिकार्जुन प्रभु जी के चरणों में भी मेरा अनंत कोटि प्रणाम। तो आज हम लोग उपदेशामृत ग्रंथ की थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, भूमिका और फर्स्ट वर्स पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेरे पास समय कम था, लेकिन जितना रिवीजन कर पाई हूँ, जितना समझ में आया उतना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो किसी भी ग्रंथ अभी हरी बोल माता जी, अभी आपके पास पूरे टाइम है, आप बोलो, सबको रिवाइज होगा और अच्छे से विस्तार पूर्वक आप करो, ठीक है? ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो किसी भी ग्रंथ को करने से पहले उसकी भूमिका जानना मुझे लगता है कि अत्यंत आवश्यक होता है। उससे हम लोगों को उस पर फेथ बढ़ता है और उसके बारे में हम लोगों को उत्सुकता भी बढ़ती है। तो जो उपदेशामृत ग्रंथ है, इसको हमारे गुरु वर्गों ने बहुत बहुमूल्य ग्रंथ बोला है। जैसे जेम, वन ऑफ द जेम्स बोला गया है इसको। लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसको इतना प्रीशियस बोला गया? तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये प्रकाशित कैसे हुआ, ये ग्रंथ प्रकाशित कैसे हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम जानते हैं कि 48 वर्ष प्रकट लीला में रहे, जिसमें से 24 ईयर्स वो गृहस्थ आश्रम में थे और 24 ईयर्स उन्होंने संन्यास जीवन में व्यतीत किए थे। उन्होंने इस काल में कोई ग्रंथ ऐसे स्वयं नहीं लिखा है, और उनके डायरेक्ट जो वचन है वो शिक्षा अष्टकम ही है, जिनको हम आजकल पढ़ रहे हैं। लेकिन समय समय पर उन्होंने भक्तों को कुछ उपदेश दिए थे, उपदेश देते रहते थे, जो हमारे गोस्वामी जन थे वो लिपिबद्ध कर लेते थे। तो महाप्रभु जब अपनी अप्रकट लीला के समीप थे, यानी कि कुछ अंतिम वर्षों में, वो पूरी तरह से राधा भाव में ही लीन रहते थे। अब हम उपदेशामृत ग्रंथ कैसे प्रकाशित हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस ऐसे ही एक टाइम में उन्होंने जब समुद्र को देखा तो जमुना जी का स्मरण हो गया, और जब चटक पर्वत जो एक सैंड हिल था उसको देखा तो गोवर्धन का स्मरण हो गया, और वो उसको बहुत एकदम प्रेम अवस्था में वो उसको आलिंगन करने के लिए भागे। तब भक्तों ने किसी तरह से उनको कंट्रोल किया, और धीरे धीरे जब वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए तो सब भक्त लोग उनको घेर कर बैठ गए। और उस टाइम में उन्होंने ये कृष्ण प्राप्ति हेतु कुछ उपदेश दिए, जो कि श्री रूप गोस्वामी पाद उस वक्त वहां उपस्थित थे। उन्होंने उसको उन्हीं के आधार पर उपदेशामृत ग्रंथ की रचना की। लेकिन एक्चुअली इस ग्रंथ की विशेषता क्या है कि ये डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु के उपदेश हैं। अब कृष्णा से बेहतर कौन बता सकता है कि उनकी प्राप्ति कैसे होगी बद्ध जीवों के लिए। और ये बात कृष्णा ने, जो कि हम जानते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो महाप्रभु खुद राधा कृष्ण है। तो उनके द्वारा जो बताए गए जो साधन है जीवों की उनकी प्राप्ति के लिए, उससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो दिस इन इटसेल्फ इस ग्रंथ को कितना स्पेशल बना देता है। और फिर महाप्रभु के तो उपदेश, और फिर लिखा किसने है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, जो कि चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट जिन्होंने इस जगत में स्थापित किया। तो ये उसका दूसरा, उसकी और स्पेशलिटी बढ़ा देता है। और फिर तीसरा, श्री कृष्णदास प्रभु जी बोल रहे थे कि हमारे गुरुदेव ने इसको हिंदी में हम जैसे लोगों के लिए उपलब्ध करवाया। तो ये ग्रंथ ऑल द मोर स्पेशल हो जाता है कि इससे इसको क्यों जेम कहा गया वो क्लियर हो जाता है। और फिर इसको बहुत एप्रोप्रिएट नाम भी दिया गया, उपदेशा अमृत। अमृत कौन सा? देवताओं वाला? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो ज्यादा से ज्यादा एक मनवंतर तक उनको जीवन दे देता है, तो वो जन्म मरण के चक्कर से तो छुड़वाता नहीं है। तो वो अमृत तो बिल्कुल तुच्छ है। उपदेशामृत ऐसा अमृत है जो एक बार अच्छी तरह से जो उसको पालन कर ले, उसको समझ ले, तो उसको जन्म मृत्यु का बंधन ही छूट जाता है। उसका जीव जो है भगवान के धाम में वापस चला जाता है, उनकी सेवा में नियुक्त हो जाता है, जहां से फिर उसको लौट के इस जगत में नहीं आना पड़ता। जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है, यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो और इस ग्रंथ की और जो विशेषता है वो ये है कि ये भक्ति के द्वार से
एक बद्ध जीव को इस 11 श्लोकों की जो यात्रा है, तो भक्ति के द्वार से एंटर प्रवेश करवा के एक बद्ध जीव को राधा रानी के चरणों तक पहुंचा रहा है। ये एक छोटी सी 11 श्लोकों की यात्रा, जो कि प्रभु जी ने बोला था 44 लाइंस मात्र, तो 44 लाइंस में एक बद्ध जीव सीधा राधा रानी के चरणों में पहुंच जाता है। तो अब ये ग्रंथ प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। हम लोग पहले पूरे 11 श्लोकों को एक थोड़ा सा एक बार एक एक लाइन में समझ लेते कि 11 श्लोक में क्या क्या है, फिर हम लोग फर्स्ट श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो प्रथम श्लोक है जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है भक्ति के प्रतिकूल 6 वेग के बारे में। फिर जो दूसरा श्लोक है वो भक्ति में बाधक जो 6 दोष है, अत्याहार प्रयास। थर्ड श्लोक भक्ति के अनुकूल जो 6 संकल्प हैं उनके बारे में बताया गया, उत्साह निश्चय धैर्य। फिर फोर्थ श्लोक में भक्ति के पोषक जो 6 सत्संग है, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमख्याति पृच्छति। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भजन हम जानते हैं, वैष्णव ठाकुर दयारस सागर, तो उसमें उन्होंने बोला है छया वेगादोमी छया दो शासोधि छया गुना देहो दाशे छया सतसंग देहो है हमारे बसेची संगे रासे। तो ये जो 6 पहले 6 बताई गए हैं पहले 4 श्लोकों में, उनके बारे में ये चर्चा की गई है। 5th श्लोक में उन्होंने मध्यम भक्त के लिए जो वैष्णव सेवा का मार्गदर्शन किया है। 6th श्लोक में वैष्णवों को प्राकृत दृष्टि से देखना कितना भयंकर अपराध हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। और 7th श्लोक में श्री कृष्ण नाम जप की विधि बताई गई है। 8th में श्रेष्ठ भजन प्रणाली और उसका स्थान कौन सा है उसके बारे में बताया गया है। 9th में वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी सर्वश्रेष्ठ भजन स्थान का निरूपण हुआ है। 10th में श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय कौन है, कर्मेभ्यो परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ये ज्ञानीनास। और जो 11th श्लोक है उसमें राधा कुंड की महिमा बताई गई। कृष्ण उच्चे प्रणय वसति प्रेयसिभ्योपि राधा कुंडम चास्या मुनिभिर अभितस तादृक एव विधाई, ये श्लोक बताया गया। तो पहले जो 7 श्लोक है प्रभु जी ने समराइज करके बताया था कि साधन भक्ति, भक्तों के लक्षण और सेवा विधि के बारे में चर्चा की गई है और प्रारंभिक और मध्यम साधक के लिए बहुत काम किया। और जो 8 to 11 श्लोक है वो रागानुग भक्ति में ले जाते हैं, भजन प्रणाली, राधा कुंड की महिमा और रूपानुग साधक के लिए अप्रोप्रिएट। हमारी ही एक एक करके हर स्टेप में कैसे प्रोग्रेस होती जाती है होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। तो आइए पहले श्लोक की थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं जितना मेरी सीमित बुद्धि समझ पाई है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो पहले वर्ड बाय वर्ड इसकी ट्रांसलेशन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वाचो वेगम, वाणी का वेग, कुछ भी बिना सोचे समझे जो मर्जी बोल देना, नो कोई नियंत्रण नहीं, तो ये वेग वचन का वेग है। मनसा वेग, मन का वेग, मन की चंचलता, इधर उधर भागना, चिंतन करना अननेसेसरी। क्रोध वेग, क्रोध का वेग तो हम सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। जिह्वा वेग, जीभ का वेग। उदर वेग, पेट का वेग। उपस्थ वेग, जननेंद्रियों का वेग। और यो विषहेत, विषहेत मतलब जो इनको सहन कर लेता है। धीर, जो धैर्यवान पुरुष। सा शिष्य, वह शिष्य बना सकता है सर्वाम अपिमाम पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को। तो सरल अर्थ इसका है कि जो व्यक्ति वाणी, मन, क्रोध, जीभ, पेट और जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, उन्होंने वश में रखता है, वह व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने योग्य हो जाता है, यानी कि वह पूरे पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो हम लोग जब ऐसे सच गोस्वामी की टाइटल की बात करते हैं तो गोस्वामी का मतलब क्या होता है? गो मतलब इंद्रियां होती हैं और स्वामी मतलब उनका मास्टर। तो सिर्फ नाम गोस्वामी होने से गोस्वामी नहीं हो जाता। कृष्णदास प्रभु जी बोल रहे थे उनकी कथा में कि अगर कोई गोस्वामी है तो उनको अगर बोले वो गोस्वामी इधर आ जा या पीछे हट जा, तो एकदम से इतना क्रोधित हो जाएगा वो। तो एक्चुअली इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ नाम गोस्वामी है, एक्चुअली वो क्या है? गोदास। और हम मुझ जैसे लोग तो पक्का गोदास ही हैं, लेकिन एटलीस्ट इस बुक से ये क्लियर होता है कि हमारा जो टारगेट है वो गोस्वामी बनने का। इंद्रियों को फाइनली हमें किसी तरह से कंट्रोल करना एक दिन गोस्वामी बनने का टारगेट है हमारा। तो अब एक एक करके इन वेगों जो 6 वेग है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला वेग है वाचो वेगम। तो पहले हम समझते हैं कि वेग का अर्थ क्या होता है। एक होता है स्पीड, प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया था, जो स्केलर क्वांटिटी है शायद, जिसकी कोई दिशा नहीं है, बस स्पीड है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जो वेग है वो दिशा युक्त गति है। जो हमारे सेंसेस है वो हमें, आंखें किस जगह लेकर जाती हैं, कान किस जगह लेकर जाते हैं, अलग अलग वेग कहाँ पे, तो दिशा युक्त जो गति है उसको वेग बोला जाता है, वेलोसिटी इंग्लिश में। तो जो हमारे अंदर अवांछित प्रवृत्तियां हैं जो हमें अनचाहे कार्यों की ओर प्रेरित करती हैं, ये सब वेग हैं। तो
इन वेगों को पहचानना और नियंत्रित करना, ये भक्ति का प्रारंभिक चरण है। तो ये जो एक बात मैं बताना भूल गई कि ये जो वेग, इसको जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो वेग हैं और जो दोष हैं, ये एक्चुअली भक्ति नहीं है। जैसे अगर किसी को ये वेगों पे पूरा कंट्रोल है उसका, तो वो क्या, वो भक्त हो जाएगा? वो भक्त नहीं कहलाएगा। लेकिन कंट्रोल है ये, आप क्वालिफिकेशन हो जाएगी आपकी, जैसे हम पिछले भगवत गीता के श्लोक में से कि क्वालिफिकेशन हो जाएगी कि आप एंटर कर सकते हो भक्ति के मार्ग में। तो इनको अगर ये भक्ति से लेना देना नहीं है तो इनको हमें कंट्रोल ही करने की जरूरत क्यों है? तो वो इसलिए जरूरत है क्योंकि ये वे क्या होते हैं कि अगर कंट्रोल में ना आए तो ये हमें अपराध करवा देते हैं। जैसे प्रभु जी बताते हैं कि अगर जैसे क्रोध का वेग है, अब हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, वैष्णव आकर हमें रोकेंगे तो क्या होगा? बार बार कि ये मत करो, ये गलत काम है, ये ऐसा ऐसे बाहर मत खाओ, या प्याज लहसुन, तो हमें खाने का शौक है, कोशिश हम कर रहे हैं भक्ति करने की, लेकिन वेग के कंट्रोल में। अब कोई आके हमें बोलेगा कि ये मत करो मत करो, अच्छा नहीं है, तो हमें क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो क्रोध से द्वेष पैदा होगा, हम उस वैष्णव की बुराई करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से हर वेग हमें क्या करेगा? अपराध की तरफ ले जाएगा, जो फिर हमारी भक्ति का नाश कर देगा। तो इसीलिए भी इन वेगों को जानना और धीरे धीरे इनको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। तो जब वाणी का वेग आता है, तो वाणी के वेग में सबसे प्रसिद्ध कथा द्रौपदी की बताएगी, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये शब्द जो उनके मुंह से निकल गए, अंधे का पुत्र अंधा, उसी की वजह से सब महाभारत युद्ध की फाउंडेशन बन गई। महाभारत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बन गया, इतने बड़े विनाश का कारण बन गया। शिला वामन महाराज, परम पूज्य शिला वामन महाराज हमेशा कहा करते थे, देखी बे सुनी बे बोली बे ना। मतलब देख लो, देखने में दोष नहीं है, अगर दिख गया तो सुन लिया, किसी ने आगे सुना दिया तो भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोली बे ना, बोलना मत। अगर बोल दिया तो फिर अपराध हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कई लोगों में सच में किसी वैष्णव में दोष है, वो हमें दिख भी रहा है, और अगर हम उसकी चर्चा करें तो वो कैसे दोष हो जाएगा, मतलब वो कैसे निंदा अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो तो सच बात है। लेकिन हमारी डेफिनेशन नहीं चलती है, डेफिनेशन चलती है जो सिद्ध महापुरुष हैं, जो मुक्त पुरुष हैं। जैसे कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कदम्बनी में बहुत क्लियरली बोला है, सत्य हो या असत्य हो, अगर दोष कीर्तन हो रहा है तो वो निंदा में काउंट होगा, तो वो अपराध होगा ही होगा। जैसे कि हमने किसी वैष्णव को, कृष्णदास प्रभु जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर समझा रहे थे, जैसे हमें किसी वैष्णव को कुछ चुराते हुए देख लिया, अब देखा है हमने और वो चुरा भी रहा है, ये भी सच बात है। अब हम जाके, बात सत्य है, लेकिन अगर हम जाके अब हर दूसरे को व्यक्ति को बताना शुरू कर देंगे, अरे वो प्रभु जी तो ऐसे चुरा रहे थे, तो सामान चुरा रहे थे, तो ये अब सत्य बात होते हुए भी ये क्या हो गई? निंदा हो गई। अब निंदा हो गई यानी कि आपने अपराध कर दिया। तो इसीलिए देखी बे सुनी बे बोली बे ना, देख लो, दिख गया तो देख लो, किसी ने आगे सुना दिया सुन लो, लेकिन आगे कीर्तन नहीं करना है उसका। बट एट द सेम टाइम अगर आपको किसी वैष्णव में दोष दिख रहा है और सद्भावना युक्त कि इसका भला हो और लोग इसकी बातें ना बनाएं या इसको सुधारो, इस चक्कर में आप सिर्फ अपने सीनियर डिवोटिस को या गुरुजन को जाके बता देते हो कि महाराज ये भक्त ऐसा कर रहा, तो आप इसको शासन करिए, इसको सुधारिए, तो आपका भाव क्या है? उसको सुधारना है, उसको बचाना है, तो उसमें फिर कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप रेडियो की तरह सब जगह ब्रॉडकास्ट करते घूमेंगे तो वो फिर दोष में काउंट होगा। तो निंदा करना वैष्णवों की सबसे बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अब अगर इसको और थोड़ा और आगे लेकर जाए तो फिर प्रभु जी ये भी बता रहे थे कि कई लोग बोलते हैं अच्छा वाणी से दोष हो जाता है तो हम लोग मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन फिर हाथ से लिखकर या इशारों से समझाते हैं, तो ये भी उसमें ही काउंट होगा, वाणी वेग में काउंट होगा, क्योंकि आप चुप नहीं हो रहे। जैसे इसलिए प्रभुपाद का उदाहरण दिया गया था कि एक ब्रह्मचारी कथा में बैठा था, सब चुपचाप से कथा सुन रहे, लेकिन प्रभुपाद एकदम से बोले कि क्यों इतना बकबक करता है, तो एक्चुअली तो वो चुप बैठा था। तो बकबक मतलब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और प्रभुपाद जी उसको रीड कर सकते थे। सॉरी। और इसीलिए वाणी के वेग से जो है वो सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। फिर हमें प्रभु जी ने ये भी बताया था कि जो परम पूज्य शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के मठ, उसमें 3 बंदर रहते थे। जैसे गांधी जी के बंदरों को हम जानते थे, लेकिन उनका मतलब एक लेवल नेक्स्ट लेवल पे था। गांधी जी के बंदरों का कि बुरा मत बोलो, लेकिन जो शिला भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज थे, वो बोलते थे कि उसका जो मेन मतलब था कि उस बंदर को दिखाने का कि बुरा मत बोलो का मतलब था कि बुरा तो बोलना ही नहीं है, अधिक मत बोलो, अननेसेसरी मत बोलो, बुरा मत सुनो। उसका भी नेक्स्ट लेवल मतलब था कि सिर्फ कृष्ण के बारे में, संसार की बातें सुननी नहीं है। और बुरा मत देखो, तो हम लोगों को इस संसार को देखना ही, हमें सिर्फ कृष्ण भक्तों को देखना है। तो इस तरह से हम लोग अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा वाणी का वेग। नेक्स्ट आता है मन का वेग। अब मन का जो स्वभाव है वो चंचल रहना है, अनियंत्रित दौड़ करना।
तो इसके बारे में एक श्लोक बोला था जो मुझे पक्का नहीं पता कि मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं। ना कुर्यात कृतम सा मनस्य वस्य, मतलब जब तक मन गुरु चरणों में स्थिर नहीं हुआ तब तक इससे कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने भी कृष्ण से बोला है कि ऐसे हवा को तो कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर कृष्ण ने उनको बोला कि ये बात बिल्कुल सच है, अनुमोदन भी किया कि हाँ ये दिस इज वेरी ट्रू, लेकिन अभ्यास से ऐसा किया जा सकता है। सॉरी मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है। तो मन की चंचलता के लिए जैसे हमने वाणी के वेग में द्रौपदी जी का सुना, वैसे ही मन की चंचलता के लिए यहाँ अजामिल की कथा से हम लोगों को सिखाया गया था कि कैसे वो जंगल में शायद लकड़ी लेने गया, लेकिन उसने एक वेश्या को एक पुरुष के साथ देख लिया और फिर उसके बारे में वो उस वक्त वहां से लौट भी आया, उसने देखा और लौट आया, और फिर घर आके मन बार बार उसका चिंतन करवा रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है उसको कंट्रोल करने की, लेकिन फाइनली उसे रेजिस्ट नहीं कर पाया और पूरी तरह से उसके चिंतन में लग गया। अब जहाँ चिंतन शुरू हुआ जो मन की चंचलता के कारण होता है, तो वहां पर आपका सर्वनाश होना सुनिश्चित हो गया अगर आपका चिंतन गलत दिशा में चला गया। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक कोट किए गए थे, 2.62 और 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो पहले इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे अजामिल की स्टोरी से ये स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, ताकि क्लियरली हमें समझे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चिंतन होने से हमारा फॉल डाउन शुरू हो जाता है। तो जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उन विषयों से आसक्ति यानी कि संग उत्पन्न हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से वह वस्तु ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश होती है, और जिसकी बुद्धि नाश हो गई उसका पतन निश्चित ही है, पूर्णतः से उसका विनाश हो जाता है। तो पहला वर्ड लेते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा, जब व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है। अब अजामिल के केस में क्या हुआ, उसने वो वेश्या को उस आदमी के साथ देखा था, अब उसका चिंतन बनना शुरू हो गया, उससे लेकर बार बार उसी दृश्य को याद कर रहा है। फिर संगास्ते उपजायते, उस विषय से फिर आसक्ति उत्पन्न होने लगी, चिंतन करते करते आपका संग होने लग जाता है और उससे आसक्ति होनी शुरू हो जाती है। अजामिल के केस में अब वो वेश्या की तरफ बहुत आकृष्ट हो गया, 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहा है और किस तरह से वो मिलेगी उसके बारे में सोच रहा है। फिर नेक्स्ट में संगा संजायते काम, अब कामना उत्पन्न हो गई कि मुझे ये स्त्री मिल जाए, अब मैं इससे शादी कर लूं, और कामात क्रोध अभिजायते, अब क्या कामना आ गई है कि मुझे वो स्त्री चाहिए और घर वाले उसे रोक रहे हैं, गलत जगह जाने से रोक रहे हैं, तो क्या उसको हमने माँ बाप ही क्या लगने लगे, दुश्मन लगने शुरू हो गए, तो क्रोध उत्पन्न हो गया। अब क्रोधात भवति सम्मोह, अब क्रोध से क्या हुआ, मोह, समूह, भ्रम उत्पन्न हो गया, कंफ्यूजन, क्या ठीक है क्या गलत है, अब अपनी पत्नी घर सब व्यर्थ लगने लगे, मोह वह गलत रास्ते पे चल पड़ा। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, मोह से स्मृति भ्रमित हो गई। अजामिल को याद ही नहीं रहा कि वह एक सदाचारी, जो कुछ उसने सीखा था, वेद पाठ किया था, धर्म अधर्म सब कोई मतलब नहीं, अब सब चाहकर भी उसको याद नहीं कर पा रहा, तो पूरी तरह से उसकी जो स्मृति भ्रमित हो गई है। अब स्मृति भ्रम से क्या हुआ, बुद्धि नाश हो गया, बुद्धि नाश होकर उसने क्या किया, वेश्या के पास चला गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के विवाह कर लिया। अब बुद्धि नाश प्रणशित, और उसके बाद उसका पूर्णतः से नाश हुआ, विनाश हो गया। वो हम सब जानते हैं कौन सा पाप ऐसा था जो उसने नहीं किया। तो इसीलिए अगर हम लोग कुछ दिख गया तब तक तो ठीक है, कुछ देख लिया, लेकिन अब उसका चिंतन अगर करना आप शुरू कर दोगे, बोथ वाइज है, अगर आप गुरु दिख गए, वैष्णव दिख गए, अब उनका चिंतन करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, और यही उल्टे मार्ग में अगर आप लग गए तो फिर पूरी तरह से आपका नाश होना निश्चित हो जाएगा। और हमारे जो ये तो एक मन का वेग, हम लोग सब उससे मोर और लेस अवेयर ही हैं, क्योंकि हम लोग भी मतलब मुझ जैसे लोग तो दिन रात इसका सामना करना ही पड़ता है। लेकिन जो हमारे गुरुजन है वो इसको और सूक्ष्म, मन के वेग को और सूक्ष्म तरीके से भी समझाते हैं कि अगर हम आदर बुद्धि में फंस गए हैं, आदर बुद्धि किसकी, तो वो भी मन का ही वेग है। जैसे कि कोई कर्मी है, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत दानवीर, दान करता है, बहुत लोगों की मदद करता है, तो हम उसके लिए भी आदर बुद्धि रख लेते हैं, इवन दो वो प्योर भक्ति नहीं है, अन्य अभिलाषाओं से भरा हुआ है। तो ये भी एक मन का वेग है। जैसे हरीशचंद्र जी थे, शिवी महाराज थे, और कर्ण को भी हम बहुत आदर बुद्धि से बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कृष्णदास प्रभु जी बोलते थे कि एक्चुअली पूर्व जन्म में एक असुर था, और भगवान से जो नर और नारायण, उनका अवतार अर्जुन और श्री कृष्ण, उनके खिलाफ दुश्मनी लेकर अर्जुन को मारना चाहता है।
तो अब ऐसे आत्माओं के प्रति अगर हम श्रद्धा रखेंगे तो ये भी मन के वेग में ही आता है। और अगर हम कर्मकांडी, निर्विशेषवादी, मायावादी, इन लोगों के प्रति भी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी बातें बताते हैं, उनका गोल गलत है लेकिन बातें तो वो भी बहुत अच्छी बताते, उनकी तरफ भी अगर हम आकर्षित हो जाते हैं तो ये भी हमारे मन का ही वेग है। और ये भी यही स्थापित करता है कि हमारी भक्ति अभी बहुत उच्च लेवल की नहीं है और संसारिक अभिलाषाएं अभी भी हमारे मन में भरी हुई है। इसका हम एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भी देखना है। जैसे मुकुंद दत्त प्रभु जी के साथ हुआ था कि वो सब पे कृपा कर रहे थे और मुकुंद पे नहीं कर रहे थे। तो भक्तों ने पूछा कि आप मुकुंद पर क्यों नहीं कृपा कर रहे? तो उन्होंने बोला ये खरजाटिया है, मतलब बिन पैंदे का लोटा है, कभी यहाँ खिसक जाते कभी वहां, कभी मायावादी है कभी भक्तों में लग जाता है। इवन तो मुकुंद प्रभु भगवान के पार्षद है लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए ये बात बताई गई। तो ये मन का वेग को हमें, एक तो बहुत ग्रॉस है हम लोग सब जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म तरीके से भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारी आदर बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है। अब तीसरा जो है क्रोध का वेग है। क्रोध का वेग ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मतलब आई डोंट नो, मैं अपनी बात करूँ तो दिन में 6-7 बार तो मुझे इसका सामना करना ही पड़ता है। गुस्सा आता ही आता रहता है, कभी कभी किसी बात, कभी किसी बात पे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम लोगों को लक्ष्मण जी का प्रसंग बताया गया कि क्रोध में आकर कैसे हम लोग सही विवेक नष्ट हो जाता है और सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जब राम जी को वनवास हुआ और जब लक्ष्मण जी को पता चला, इवन तो लक्ष्मण जी भगवान ही है, लेकिन फिर भी शिक्षा हेतु हम लोग कुछ इससे जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जब कई के वचनों की वजह से दशरथ जी को, राम जी को संन्यास देना पड़ा, तो लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हुए कि पिता के लिए उन्होंने बहुत कठोर वचन बोल दिए। इवन दो दशरथ महाराज की गलती नहीं थी, लेकिन बस उनको राम जी से इतना प्यार था कि उनके खिलाफ कुछ भी होगा तो उनसे वो टॉलरेट नहीं होता था। और फिर उससे भी भारी क्रोध का वेग तब देखा गया जब भरत महाराज श्री राम जी को वापस लेने आए, लेकिन लक्ष्मण जी ने गलत फहमी में बहुत कुछ बोले कि वो भरत जी को मारने के लिए भी तैयार हो गए। अगेन ये भगवत स्वरूप भगवान ही है, तो उनसे लेकिन शिक्षा हम क्या लेते, अगर वो सपोज भरत जी को मार देते तो फिर बाद में उनको पता चलता कि भरत जी का क्या मूड था। भरत जी तो जब भरत जी उन्होंने माफी मांगी तो भरत जी तो यही बोल रहे थे कि नहीं तुम मुझे मार ही देते तो कितना अच्छा होता, लेकिन अगर सपोजिटली अगर ये काम हो जाता तो कहाँ तक लक्ष्मण जी वो टॉलरेट ही नहीं कर पाते अगर बाद में। तो इसलिए क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है, तो इसीलिए बहुत क्रोध को भी हम लोगों को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। अब नेक्स्ट फिर जिह्वा का वेग बताया गया, जीभ का वेग। अब जिह्वा 6 तरह के रसों के पीछे भागती है, मधुर, अम्ल, तिक्त, कड़वा, कटु, लवण और कषाय। तो इन 6 टेस्ट के पीछे बहुत भागती रहती है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। और इवन हम लोग जब ठाकुर जी को भोग भी लगाते हैं तो बहुत सूक्ष्म तरीके से हमें आनंद है कि जैसे आज रसमलाई खाने की इच्छा हो रही तो चलो ठाकुर जी को रसमलाई खिला देते हैं। तो एक्चुअली हम लोग चाहते क्या है, ठाकुर जी को खिलाना चाहते हैं या खुद खाना चाहते हैं? तो ये जो प्रॉब्लम है ये आरोप सिद्ध भक्ति होती है कि भगवान पर आरोपित करके हम अपनी भोग वृत्ति को बढ़ा रहे हैं, अपना भोग करना चाहते हैं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भक्तों को बहुत युक्त आहार विहार के साथ रहने के लिए बोला जाता है कि केयरफुली रहना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है जीवलाल से जई इत्युति धाय शिष्योदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो जो जिह्वा की लालसा के लिए यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है, पेट और इंद्रियों का दास बनके, वह कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम लोगों को ये टंग के वेग के लिए भी बहुत केयरफुल है, बहुत सूक्ष्म तरीके से भी देखना कि सचमुच हम लोग ऑब्वियसली हम लोग महाप्रसाद खाते हैं, लेकिन कहीं हम भगवान पे आरोपित करके अपनी भोग तृप्ति तो नहीं कर रहे हैं। परम पूज्य शिला भक्ति सरंग महाराज जी सब खिचड़ी बनाकर खाते थे, चाहे खीर हो चाहे चावल हो, जो कुछ उनको प्लेट में आता था सब मिले। तो सब लोग पूछते थे कि ऐसे क्यों खा रहे महाराज जी, इससे तो आप कुछ चीज को टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो वो बोलते थे मैं यही तो करना चाहता हूँ कि अगर मैं टेस्ट करूंगा तो फिर ये रसगुल्ला है, ये दाल है, ये चावल, तो फिर महाप्रसाद की बुद्धि कहाँ रह जाएगी। तो थोड़ा सा हम लोगों को इस चीज में भी केयरफुल होने की जरूरत है। लेकिन विद दैट सेड, अगर हमारे अंदर ये वेग हैं तो हम लोग आर्टिफिशियली कैसे करें? तो उसमें क्या है कि कपटता से बचना है, जो है वो है। अगर हम लोग सच में अगर ऐसे हो रहा है कि रसमलाई खाने की इच्छा हो रही है और फिर हम भगवान पे आरोपित करके भगवान को ऑफर कर देते तो खा लेते हैं, तो अगर हम लोग ये गुरुदेव के आगे रोएं कि हे गुरुदेव, या हमने सीनियर वैष्णव के आगे कि ये कपटता मेरे अंदर अभी है, मुझे ये सच में
मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान को भोग लगाऊं भगवान, लेकिन अभी मेरे अपनी ही इंद्रिय तृप्ति के बारे में थी, तो फिर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुरुदेव को दीन वत्सल कहा गया, कपटता नहीं है, कपट वत्सल नहीं है। तो एज लॉन्ग एज ये प्रॉब्लम है, खुलकर हम लोग अपना हृदय अपने गुरुजनों के आगे बताएं, और तो धीरे धीरे फिर ये वेग वश में आ जाएगा। लेकिन अगर कपटता हम करेंगे, जो चीज नहीं है वो अपने गुरुजनों को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो गुरुजनों से कोई कपटता कर नहीं सकता, तो एक्चुअली हम अपना ही नुकसान करते हैं। फिर आता है पेट का वेग। पेट का वेग प्रभु जी ने बोला था पापी पेट का सवाल है, सब जानते हैं। तो पेट का वेग की प्रॉब्लम ये होती है कि जो पेट को जितनी जरूरत है वो उससे ज्यादा खाता है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता। तो श्री कृष्णदास प्रभु जी ने जीवा का वेग और उदर का वेग में बहुत अच्छा अंतर बताया कि जीवा का वेग उसमें पेट भरने से मतलब नहीं है। जैसे हम शादी में गए, वहां पर आइसक्रीम भी है, चाउमीन भी है, मिठाइयाँ भी है, तो सब चीज थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने की इच्छा हो रही है, तो ये जिह्वा का वेग है, ये भी टेस्ट कर लो, लेकिन उसमें पेट भरने से कोई वो नहीं है। लेकिन जो उदर का वेग उसमें है कि जो मिल गया है उसको हम लोग जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो ये पेट के वेग में आता है, उदर के वेग में आता है। फिर ये आगे जाके कहाँ लेकर जाता है हमें, अत्याधिक संग्रह की इच्छा में, जो फिर हम अत्याहारा में आगे सेकंड श्लोक में सुनेंगे। तो उधर का वेग सिर्फ इतना ही नहीं, उधर का वेग फिजिकली भी हमारे शरीर के लिए भी बहुत डैमेजिंग होता है। कि जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन को पूरा कपड़ों से भर देते हैं लगातार, उसमें हिलने की भी जगह नहीं है, तो कपड़े धुलेंगे ही नहीं। तो उसी तरह से अगर पेट को भी हम गले तक भर देंगे पेट की जगह, तो पेट डाइजेशन कैसे करेगा? तो फिर वो क्या होता है कि डाइजेस्ट नहीं होता, फिर उससे हमारी बुद्धि भी खराब होती है, फिर भक्ति भी नहीं होती। तो इसीलिए उधर का वेग भी कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है उपस्थ का वेग। उसमें है कि जैसे गृहस्थ आश्रम वालों के लिए मेन है कि संतान उत्पत्ति तक इसके प्रयोग शास्त्र सम्मत है, अलाउड है। लेकिन अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर ये हम लोगों का फॉल डाउन का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। और जो अनऑथराइज इलीगल स्त्री पुरुष में रिलेशन है वो भी इसी वेग में आते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरत है। तो अब इन वेगों का नियंत्रण करने के लिए 3 मार्ग प्रभु जी ने बताए थे, जो अलग अलग कैटेगरी के लोग अपनाते हैं। जैसे कर्मी है, वो अपने प्रयासों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, वो शायद 5 मिनट भी रोक पाए तो बहुत बड़ी बात है, तो वो तो काम करता ही नहीं है। फिर ज्ञानियों का बताया जो कुछ हद तक सफल भी होते हैं तपस्या से, योग से, वो कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं। जैसे विश्वामित्र जी थे, 60,000 ईयर्स तक उन्होंने तपस्या की और कंट्रोल भी कर पाए, लेकिन जैसे फिर मेनका के एक एंकल बेल्स की आवाज सुन ली तो इमीडिएटली उनका फॉल डाउन हो गया। तो शौबरी ऋषि भी जमुना जी के अंदर तक जाकर वो तपस्या करते ताकि उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो पाए, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रैक्ट माइंडली हो ही गए। तो ये भी बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। फिर जो भक्तों का उपाय है वो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवेन, यानी कि ऋषि जो इंद्रियां हैं उसको हम भगवान की सेवा में लगा दे। जब इंद्रियां भगवान की सेवा में व्यस्त हो जाती है, इंद्रियों को अपना विषय चाहिए। 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में बताया गया था। जैसे चक्षु है उसको रूप चाहिए, उसको रसना है जो हमारी जीव है उसको रस चाहिए, जो घ्राण है नाक है उसको विषय चाहिए, जो त्वक हमारी त्वचा है उसको स्पर्श चाहिए, जो श्रोत्र है उसको शब्द चाहिए। तो उनको ये चीज तो चाहिए, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन हम उसको अगर रीडायरेक्ट कर दें तो उससे हम लोग क्या होगा कि इंद्रियां को अपना विषय मिलता रहेगा, तो वो फिर हम लोगों को भटकने नहीं देंगी, या एटलीस्ट कुछ हद तक कंट्रोल होंगे और धीरे धीरे पूरा कंट्रोल हो जाएंगी। और ये भी बताया गया था कि ये जो इनमें भी जो हमारी ये जो 6 इंद्रिय 5 का ज्ञानेंद्रिय है, इनमें भी जो सबसे पावरफुल है वो कौन सी है? हमारी टंग। अगर एक टंग को कंट्रोल कर लिया जाए तो बाकी सब कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। उसके लिए श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो का श्लोक बताया था प्रभु जी ने, तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजितानेन्द्रिया पुमान् न जयेद् रसनं यावत् जितं सर्वं जितेरसे। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई ऐसे लग रहा है कि सब सेंसेस को कंट्रोल में कर चुका है, लेकिन उसका टंग उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको गलती से भी जितेंद्रिय मत समझो, गोस्वामी मत समझो। ऑन द अदर हैंड अभी ऐसे लग रहा है कि उसमें अभी सारी सेंस कंट्रोल में है, लेकिन उसकी जो रसना है वो उसके कंट्रोल में है, तो सूनर बहुत जल्दी, अगर इफ नॉट ऑलरेडी, तो वो अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल कर लेगा। तो सब जो प्रॉब्लम का मूल है, सब हमारे वेगों का, हमारी इंद्रियों, उसका मूल जो है वो जीवा है। जीवा कैसे होगी? महाप्रसाद से कंट्रोल होगी। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बोला है, तार मध्य जीवती लोभ मय सुधरमती। तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल, महाप्रसाद से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन महाप्रसाद का भी जैसे हमने सुना है थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि हम आरोप सिद्ध भक्ति नहीं करें। अगर कर भी रहे हैं तो एज लॉन्ग एज वो कपटता में नहीं है तो
बहुत जल्दी रेजोल्यूशन मिलेगा। बस हम लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। हम अपने साथ धोखा करेंगे तो हम अपने साथ ही धोखा करेंगे, तो इसलिए बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। तो वही तामसिक राजसिक आहार तो वैष्णव लोग वैसे भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके लिए फिर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक भजन भी बहुत सुंदर बताया था। आई डोंट नो, मैं मेलोडी में भूल जाती हूँ। काम काम क्रोध लोभ मोहा मद मात्सर्य दंभ स्थाने स्थाने नियुक्त करीब आनंद करी हृदया रिपु करी पराजया अनायासे गोविंद भजीबो अनायासे गोविंद भजीबो काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करीबो जय हो हमारे गंदा बड़ा ऊपर छत में बहुत गंदा कर रखा है तुमने। हरे कृष्णा बेटो, ये नोट कर सकते। हरे कृष्णा। एडमिन में कौन है? इनको रिमूव करो। यस, मत ही बोलो जी प्रभु जी। और फिर जो भजन हमें इन वेगों के बारे में बताता है भक्ति विनोद ठाकुर का, वो प्रभु जी ने बताया था। अगेन मेलोडी के पर मैं ट्राई करती हूँ। मेलोडी बहुत अच्छी थी माता जी, जैसा कराया था एज इट इज है। आप इसको बस समझाओ, अच्छे से समझाओ इसको, ठीक है? ठीक है। तो प्रपंच पड़िया गति है ये। इसमें मैं भजन जो है ट्रांसलेशन बता देती हूँ पूरा। अच्छी तरह से वर्ड बाय वर्ड नहीं सीखी भाई कि ये जो अगति है यानी कि अर्थात जीव की कोई श्रेष्ठ गति नहीं है। तो इसमें वो क्या बता रहे हैं? प्रपंच पढ़िया, प्रपंच में पहले इस कीर्तन को थोड़ा सा समझाओ। ये ऊपर जो स्क्रीन पे है। यस। काम क्रोध लोभ मोह। अच्छा ओके। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ, ये जो 6 हमारे बहुत बड़े दोष, इनको हम स्थान स्थान नियुक्त करीबो। अगर हम इनको अपने अप्रोप्रिएट स्थान में नियुक्त कर देंगे, यानी कि जहां उनको नियुक्त होना चाहिए, तो उससे क्या होगा? हृदय में बहुत आनंद होगा और जो दुश्मन है उसकी क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। और दुश्मन कौन? हमारे ये जो 6 एक्चुअली मैं इतना डिटेल में प्रभु जी मैं आपके अच्छी तरह नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि इतना रिवाइज नहीं कर पाई। तो इससे हम लोग बिना से हमारा का भजन होना शुरू हो जाएगा। अब कैसे नियुक्त करना है? काम कर्मार्पणे। तो जो हमारा काम है उसको हम, जो हमारी कामना है वो किस में कर दें? कृष्ण कर्म में हम लगा दें। किस तरह से कृष्ण को खुश करना है, किस तरह से वैष्णवों की सेवा करनी है। और क्रोध किससे करें? भक्त जो द्वेषी लोग हैं, जो गुरु शास्त्र साधु की निंदा करते हैं, उनके जैसे हनुमान जी ने लगाया, पूरी लंका को जला दिया, उनको क्रोध आया, लेकिन किस जगह में लगाया? पूरी लंका को जला दिया विभीषण जी का घर छोड़ के। और लोभ किस में हो? बजाय कि लोभ हम करें इन विषयों को भोगने से, हम साधु संग में लोभ को लगा दें कि कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा साधु संग मिले, हरि कथा सुनने को मिले, तो लोभ इसमें लग जाए। मोह इष्ट लाभ बिना। और प्रभु जी मोह आप समझा दीजिए, मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ इसके बारे में, भूल गई हूँ। आप बताओ, मोह बताया था मोह किस लिए, कहाँ पे मोह को अपने देना? हमारे जो जितना बोल सकते हो बोलो, मैं लास्ट में सारा बोलूंगा, ठीक है? मोह लाभ भी है कि मैं इसको बिल्कुल भी थोड़ा फुल स्किप कर दिमाग। मद कृष्ण, ये प्रभु जी आप ही बता दीजिएगा। मद कृष्ण गाने, और मद किस में? कृष्ण के गुण गाने, वैष्णवों के गुण गाने में जब हम नियुक्त कर देंगे इनको यथा यथा, यानी कि अपने अप्रोप्रिएट प्लेस में, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ, तो बहुत सून हमारा जो हमारे दुश्मन है, जो हमें भगवान से ये जो हमारी इंद्रियां जो बाहर की तरफ भाग रही हैं, ये अपने आप से ही गोविंद के भजन में लग जाएंगी। काम कृष्ण कर्मापने क्रोध भक्ति द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ साधु संग हरि कथा में, मोह इष्ट लाभ बिना, जो प्रभु जी बताएंगे, और मद हम कृष्ण के गुणगान में ही लगा दें। जब ये इस जगह जगह नियुक्त हो जाएंगी तो हमारे ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट भजन बताया था, प्रपंच पढ़िया अगति होइए ना देखी उपाय, और अगतिर गतिर चरण शरण तुम्हारे करिनो सार।
प्रपंच पड़िया गति होइया ना देखी उपाया और अगतिर गति चरणे शरण तुमाया करुण सार करम ज्ञान किछ नहीं मोर साधन भजन नाई तुम्ही कृपामय आम्ही तो कंगाल आहे तुझी कृपा चाई वाक्य मनोवेग एक्सप्लेन करते हुए चलो, जैसे क्लास में करते हैं ना, साथ के साथ एक्सप्लेन करते हुए। प्रपंच पढ़िया अगर होइए ना देखी पाए और तो मैं ठाकुर जी प्रार्थना करें कि हे हरि प्रपंच में यानी कि संसार में मोह माया का जो भ्रम से भरा हुआ संसार है उसमें फंस गया हूँ। तो उससे क्या हुआ है कि मेरी अगति हो गई। अगति मतलब 84 लाख योनियों में फंस गया हूँ। 84 लाख योनियों से फिर प्रभु जी ने बोला था कि इमीडिएटली हमें वो श्लोक स्मरण हो जाना चाहिए, जलजा नव लक्षानी स्थावर लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्या पक्षी नाम दश लक्षणम त्रिमसल लक्षानी पशुआ चतुर्लक्षानी मनुष्य। तो ये 84 लाख योनियों में मैं फंसा हुआ हूँ और किसी भी तरह से इससे बाहर आने का उपाय नहीं देख रहा हूँ। अगतिर गतिर चरण शरण तुमाया करुणा सार। अगतिर सतिर तो इस संसार में मैं भौतिक संसार में गिरकर पूर्णतः असहाय हो गया हूँ, प्रपंच में फंस के, और अब मुझे कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। आपके चरणों का जो शरण, जो मेरी अंतिम आशा है वो आपके चरणों की शरण है और आप ही असहायों का, मुझ जैसे असहाय लोगों का एकमात्र आश्रय हो। इसलिए मैंने आपको ही अपना सर्वस्व मान लिया है। आपके करुणा से ही सब हो पाएगा। करम ज्ञान किछु नाही मोर साधन भजन नाई तुम्ही कृपामय अमी तो कंगाल है तू की कृपा चाई। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कि मेरे पास तो कोई पुण्य कर्म है नहीं और ज्ञान के मामले में बिल्कुल मैं अज्ञानी हूँ। साधन भजन करने की मुझ में कोई योग्यता ही नहीं है और तुम कृपामय हो और मैं हूँ मैं भिखारी हूँ, दीनहीन। इसलिए मैं आपसे आपकी अहेतु की कृपा, मतलब मेरे में गुण देखकर अगर आप कृपा करने की कोशिश करोगे तो कभी हो नहीं पाएगा। तो आपकी अहेतु की कृपा, बिना कारण की जो कृपा होती है उसी का मैं आसरा लगाकर बैठा हूँ कि आप मुझ पर अहेतु की कृपा करेंगे। फिर वेगों के बारे में बता रहे हैं वो, वाक्य मनोवेग क्रोध जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेग मिलिया ये सब संसार भाषाए दितची परम उद्वेग। तो जो वाणी का वेग है, मन की जो चंचलता है, क्रोध, जीभ की जो तृष्णा है, 6 रस के पीछे भागती रहती है, पेट ज्यादा खाना और इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, ये सब मिलकर मुझे जैसे संसार सागर में डुबो रही हैं, डुबोती जा रही है, मारती जा रही है। इसकी वजह से मेरा जो हृदय है वो हमेशा बहुत व्याकुल और संतप्त रहता है। बहुत मरियस परम उद्वेग दे रहे हैं मुझे, बहुत दुख दे रहे हैं। अनेक यतने से सब दमने छाड़ी अच्छी आशा तामी अनाथेर नाथ दाकितव नाम एकन भरसतोमी। तो मैंने ये जो इंद्रियां है, जो अनकंट्रोल्ड मेरी सेंसेस है, बहुत तरह से मैंने ट्राई किया है इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अब मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान के नित्य पार्षद हैं। ये सब हम लोगों के लिए वो बता रहे हैं कि वो बोला मैं निराश हुआ हूँ। तो इसमें वो क्या बता रहे हैं कि कपटता रहित होकर, कि जो चीज नहीं है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। कपटता रहित होकर कि अब मैं देख चुका हूँ कि ये जो मेरी अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, मैंने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। मैं पूरी तरह से निराश हो चुका हूँ। तो हे मेरे नाथ, हे अनाथों के नाथ, मैं अब क्या कर रहा हूँ लास्ट में, अब मैं तुम्हारा नाम पुकार रहा हूँ, तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। और अब मेरी आशा, जो एकमात्र आशा रह गई है, वो है कि तुम ही कुछ करोगे, आप ही कुछ करोगे तो होगा, नहीं तो मैं पूरी तरह से डूब चुका हूँ। तो ये निष्कपटता का भक्ति विनोद ठाकुर ने लास्ट में उपदेश दिया। तो यही मैं इस बात से ही समझू कि सब वेग, मैं भी इनिशियली थोड़ा सा निराश होती थी कि ये वेग कहाँ कंट्रोल में आएंगे, लेकिन फिर जब ये आशा आती कि जब हम सिंसियर हो जाते हैं कि एटलीस्ट एक तो लोग होते हैं जो वेग, मैंने ये सोचा अपने दिमाग में, स्पेकुलेशन हो सकती, 3 कैटेगरी के लोग मैंने देखे। एक जो नॉर्मल संसारी लोग हैं कि वेग आ रहे हैं उस पर वो काम करते हैं एंड दे फॉरगेट, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो मन बोलता है क्रोध आना है तो क्रोध कर दो, मारना है तो मार दो, जीवा खा रही तो खा ली, कुछ सोचना ही नहीं कि ये गलत है कि सही है। दूसरी कैटेगरी के लोग जैसे हम लोग अवेयर
हो जाते हैं भक्तों की कृपा से कि हम लोग ये आता है तो वी आर अवेयर। जैसे जब से स्पेशली पिछले 3 जनवरी से क्लासेस शुरू हुई हैं, तब से हर चीज के बारे में बीच बीच में स्ट्राइक होता रहता है। जैसे घर वाले जब सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग तो भक्त नहीं है, तो अचानक से प्रजल्प शुरू हो जाता है। तो इमीडिएटली करते करते एक बीच में जैसे परमात्मा से आवाज आती है कि ये क्या कर रहे हो, तो प्रजल्प है विच इज भक्ति के विरुद्ध है, उसमें बोला गया है। तो ये चीज बहुत हेल्प कर रही है, इस तरह से भी बहुत हेल्प करती है। और फिर तीसरी कैटेगरी के लोग भी मेरे जैसे ही हैं कि पता चल गया है, लेकिन फिर दिखाने के लिए दिखाना है कि नहीं मैं तो भगवान को भोग लगा रहा हूँ। या कपटता जो हमारे अंदर, ये भी एक दोष ही है, कपटता जो हमारे अंदर, उसके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करिए कपटता भी हमारी दूर हो, तो शायद फिर कुछ अच्छा हो पाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। भक्त लोग ये बताओ माता जी को क्या उपहार दिया जाए? माता जी बहुत सुंदर। प्रभु जी पता नहीं है या नहीं है, 1 मिनट चेक करता हूँ। प्रभु जी है क्या? प्रभु जी लीव कर गए। प्रभु जी लीव कर गए। भक्ति फाउंडेशन कोर्स है तो आप लोग भी बताओ माता जी को क्या उपहार दें। आप लोग जो कहो वही देंगे, और हम खुद नहीं देंगे, गुरु जी से स्पेशली दिलाएंगे। गुरु जी का प्रसाद। माता जी आपने, मतलब मैं कितना धन्यवाद करूं आपको इस चीज के लिए। आप जो ये सारी चीजों को कवर किया आपने, मतलब एज इट इज। देखो, बहुत हमारे बीच में भी बहुत सारे भक्त लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, एक्सेप्शनली वेल। बट यहाँ पे जो विषय वस्तु हमने यहाँ पे रखा था इस कोर्स में, उसको बहुत रिफाइंड चीजें रखी थी यहाँ पे, बहुत रिफाइंड। उसको एज इट इज लेके चलना, ये बहुत बड़ी बात है। आप सारे विषय को, और साथ के साथ एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली कि आपने प्रभु जी की कथाओं को सुना। लिंक तो मैंने ग्रुप में शेयर किया था। सिर्फ कुछ भक्त लोग हैं जो सिर्फ यहाँ पे मुझसे सुना, लेकिन देखो मेरा कोई भजन में अनुभव नहीं है। मैंने जो वैष्णव से, गुरु जी से सुना है, मैंने वो बोला, और वो भी अपनी बुद्धि के हिसाब से बोला। लेकिन आपने प्रभु जी की कथाओं को सुना और उसके बाद कुछ कुछ चीजें वहां से जो ऐड की, एक बहुत ही अच्छी चीज थी, बहुत ही अच्छी चीज। ठीक है, एक चीज और ऐड करना, जब आप कोई शब्दों को बोलते हो ना, जैसे कीर्तन के शब्द थे ना, थोड़ा और अच्छा करने के लिए उन शब्दों को एक्सप्लेन कर दिया करो, क्योंकि सबको नहीं पता। जैसे हम जो चीज विषय बोल रहे हैं यहाँ तो चलो एज ए प्रेजेंटेशन टाइप है, लेकिन वास्तव में हमारा उद्देश्य होना चाहिए हम जो बोल रहे हैं वो सामने जो बैठी ऑडियंस है उस तक पहुंच रहा है या नहीं, वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस टाइम में जो भी, अगर कोई क्लिष्ट शब्द आ जाए, कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए, जैसे आपने बहुत अच्छे से ध्याय तो विषयानुपम इन सब श्लोकों को किया, जितना और विस्तार हो सकता है। देखो, कंटेंट इतना लेना बहुत अच्छी बात नहीं, थोड़े से कंटेंट को कितने अच्छे से हम सबके हृदय में पहुंचा दें। ठीक है, आप इस चीज को आगे और ऐड करना, ठीक ना। साथ के साथ जो कीर्तन में आपने जो जो चीजें बोली ना, कीर्तन में शब्दों को और अच्छे से समझाने की कोशिश, क्योंकि कीर्तन हृदय को छूते हैं, वास्तव में स्पर्श करते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आप एक चीज और ऐड करना, यहाँ पे मुकुंद प्रभु और वो है, क्या नाम है उनका, दामोदर प्रिया जी प्रभु जी हैं। है ना, उन्हें बोलना है मुझे कि आप लोग अपने लिए तो प्रेजेंटेशंस बनाते हो, माता जी के लिए क्यों नहीं बनाते हो? हाँ? 2-3 दिन से ट्रैवलिंग चल रहा था, इसलिए समय नहीं था कुछ करने का। अच्छा, मैं अपनी तरफ से यहाँ प्यार शेयर किया, लेकिन अगली सेशन से जब माता जी आएंगी, इन्हें क्या क्या बोलना है सारे विषयों को आप दोनों पूछ करके माता जी के लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन तैयार करना। ठीक है, जी। जो वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, मोस्ट अट्रैक्टिव हो सकता है, ऐसा कोई प्रेजेंटेशन आप खुद तैयार करना। अभी तो चलो आज मेरे पास चीजें थी, वो सारा कुछ मैंने कर दिया। ठीक, और माता जी की विशेषता ये है कि जो क्लास में किया है वही बोलती हैं, तो वो सारी चीजें मेरे पास थी। लेकिन कभी कुछ ऐड भी करना हो, कुछ अपने हृदय से, बहुत सारी बातें भक्तों के हृदय में भी आती हैं, वो भी अच्छी चीज है। कुछ अलग से श्लोक भी ऐड करने, जैसे माता जी ने 3-4 श्लोक बोला, लेकिन वो हमारे प्रेजेंटेशन में नहीं था, हमने भी ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन मुझे अब आवश्यकता लग रही है कि मुझे भी उसको इसमें ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि क्लास में तो कराया था, आप लोग करोगे। तो मेरे इधर में जो भक्त लोग हैं पीपीटीज में, ये 2-3 श्लोकों को हम इधर ऐड कर देंगे उपदेशामृत की पीपीटी में, पहले श्लोक में। ठीक है, और बस ठीक है। मतलब क्या बोलूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक ना।
प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा। आपने पूरा दिन बना दिया। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, आपको अभी कल के लिए कौन रहेंगे? कल कौन बोलेगा आप में से? और भक्त लोग, आप सबसे प्रार्थना है, आज जो माता जी ने बोला उसको जाके सुनना, उसको जाके ठीक रूप में सुनना। और इसको सुनने से क्या होगा कि क्लास में 2-3 सेशंस में और प्रभु जी की 5 अलग-अलग लेक्चर्स हैं, उसमें जितना कुछ किया है ना, वो सब कुछ बहुत कंसाइज करके माता जी ने बोला। आप लोग प्लीज इसको सुनना। सुनने से क्या होगा, जब आप इन विषयों को प्रस्तुत करोगे ना, तो और भी अच्छा होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारे प्रभु जी भी हैं, गौर सुंदर प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैं एक्चुअली सुन रहा था सारा सब सेशन जो माता जी सुन बोल रहे रही थे? थी, और सब भक्त लोग इनिशियली प्रभु जी ने जब स्टार्ट किया था सुंदर गोपाल प्रभु ने, हाँ। तो तभी से ही मैं था क्लास में। ओह, बाद में मैंने फिर देखा नहीं। मुझे लगा सेशन वाइंड अप हो गए तो मैंने लेफ्ट कर दिया। प्रभु जी ने मुझे कहा कि बच्चे लोग और भी भक्त लोग बोल रहे हैं तो आप ज्वाइन करो। और जैसे स्वामी महाराज जी ने हमारे भगवत गीता एज इट इज किया, जैसे गुरुवर्ग सभी जो एज इट इज हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से श्रोतवाणी से जो एग्जैक्ट चीजें चली आ रही है ना, माता जी का कंटेंट सुनकर के ऐसा लगा कि पूरा एज इट इज माता जी टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते जा रही है ना। प्रिया सुख से विश्वानु जाया, जैसे जैसा राधा रानी ने सिखाया वैसा वैसा सुखदेव गोस्वामी ने बोला। और जैसे जैसे कृष्णास प्रभु के लेक्चर्स, क्योंकि हमने तो सुना है कृष्णास प्रभु की कथा, तो जैसे जैसे उनकी कथा में था वैसे वैसे ही माता जी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। तो और भी मैंने पहले डिवोटीज को सुना है बोलते हुए, बट माता जी का उसमें बहुत ज्यादा कंसाइज और अच्छा वे ऑफ प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल्स, हर चीज बहुत अच्छी थी। जो तो सबके लिए एक अच्छी आदर्श माता जी ने प्रस्तुत किया है। बहुत सारे भक्त लोगों का है ना, वो जैसे कुछ कुछ चीजें ऐड करते हैं खुद से, लेकिन माता जी एज इट इज उसी लीक पे चलते हैं ना, इसलिए बेस्ट होता हाँ, है। तो वो चीज अच्छी है, क्योंकि चलो हम अपने अनुभव के हिसाब से एड ऑन्स कर रहे हैं हाँ तो वो चीज अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो एड ऑन्स के चक्कर में हाँ कुछ गलत चीजें आ जाती है। मतलब हम अपने अनुभव के हिसाब से क्या सोच रहे हैं और क्या हम ऐड कर लेते हैं, तो वो चीज कभी ठीक भी होती है, कभी कभी गलत ही हो जाता है। लेकिन माता जी ने उस चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, तो बहुत अच्छा लगा सुन करके। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। माता जी, बेस्ट एक ऑफ चीज और लक। मैं बोलना चाह रहा था। आप जब ये 5 ज्ञान इंद्रियां बताए ना, तो इनकी तन मात्राएं थोड़ा सा और इसमें विस्तार करना था। ये 5 ज्ञान इंद्रियों की तन मात्राओं को बताना था, ठीक ना? जी इसको प्रभु अगली बार में जब बोलना तो इसको ऐड कर लेना, ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक है। कल के लिए कौन है? हरि बोल। भक्त लोग, आप में से कल कौन प्रेजेंट करोगे? आप बताओ, आप खुद ही बोलो। कोई प्रभु कल जी और? पहले तो जो सुंदर गोपाल प्रभु ने श्लोक आज किया था, मेरे ख्याल से वो हाँ, पहले वही करने करेंगे। से होगा। शुरू के हाँ, 20-25 मिनट, आधे बाद, घंटे वो, और बाद में ये। हाँ जी बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। आप में से कोई आगे आओ, मैं बोलूं। मेघा दीदी, प्रभु लोग में कोई है? जैसे एक माता जी एक प्रभु जी जैसे चल रहा है ना, वैसे चलने देते हैं। अगर नहीं होगा फिर मेघा जी, ठीक है? प्रभु लोग में कोई है प्रिपेयर्ड अच्छे से? वरना 1-2 दिन समय ले लो। श्याम सुंदर प्रभु, हरि बोल। श्याम सुंदर प्रभु, अरे हरे कृष्णा। श्याम सुंदर प्रभु, हाँ हाँ प्रभु जी। आज आपका छुट्टी है या कल है ऑफिस का? नहीं प्रभु जी, मैं एक्चुअली 2 दिन तो मैं मुंबई ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए मैं पॉसिबल नहीं होगा। ठीक ट्यूसडे को है, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, मेघा दीदी को ही डन रखते हैं। और उसके अगले दिन फिर कोई प्रभु जी हमारे प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है? बाकी प्रभु लोग कहाँ हैं? किधर चले गए? यूम भी नहीं है, और विकास प्रभु भी नहीं है। कहाँ चले गए सब लोग? प्रभु लोग का ऑफिस का टाइम हो गया होगा। ठीक है। बाकी कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ हमारे 2-3 प्रभु जी दिख रहे हैं। सभी गायब हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। अभिषेक प्रभु, आप भी प्रिपेयर कर लेना। देखो, जो यंग जनरेशन है ना, आप लोग हमारे उम्र के हो सभी। मतलब 21, 22, 23, 24, 25, ये वाले, इस एज वाले जो भक्त लोग हैं ना, इनको हम चाहते हैं ज्यादा प्रमोट करना, ठीक है? ऐसा नहीं है जो सारे भक्त लोग हैं सबकी ही सबको ही प्रमोट करना, बट आपके एज में जो है ना, उनको ज्यादा। इसलिए अभिषेक प्रभु हेजिटेशन छोड़ के
अपनी प्रेजेंटेशन आप खुद क्रिएट करोगे, जो विषय आप बोलोगे, और कोशिश करो अगर मंडे को आप एक विषय प्रस्तुत करो, ठीक है? कल संडे है, मंडे को प्रभु जी थोड़ा बिजी हूँ, सुबह 6 से 7 मंडे बजे बिजी हो, ट्यूसडे हो सकता है, कल कर सकते हो आप? जी प्रभु जी, ट्यूसडे को कल कर सकते हो? कल नहीं, तो कल परसों दोनों बिजी हूँ। कल सुबह के परसों टाइम बिजी हो, ठीक है? ट्यूसडे आप करना, वेडनेसडे को फिर शाम से मिलते हो, ठीक है? ओके पर ठीक है प्रभु जी। ठीक है, डन करते हैं, चलो। आगे के लिए बाकी सभी भक्त लोग तैयार रहेंगे। ये सीक्वेंस में जैसे देखो पहले क्या होता था, एक दिन में 5 लोग करते थे 12-12 मिनट। अभी हमारा कोर्स पूरा फिनिश हो चुका है। अब इसलिए एक दिन में एक व्यक्ति 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, और आज तो माता जी ने कमाल कर दिया 40 मिनट, ठीक है? तो आप लोग देखो कैसे मैनेज करोगे, ठीक है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरि बोल। नहीं बस अच्छा है, इसी तरह से एक्टिवली बोलने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने किस प्रकार कहा है कि हरिकथा बोलने के लिए हमेशा हमें उत्साहित होना होगा। हरिकथा कभी खाना खाने को नहीं मिले तो जिस तरह से बेचैनी होती है, भूख लगती है, ऐसे ही हरिकथा कहने के लिए भी उत्कंठा होनी चाहिए, क्योंकि हम गुरुवर्गों की वाणी कह रहे हैं ना, हमारा कुछ अपना एडिशंस तो है नहीं, तो उसको एज इट इज बोलने के लिए हमेशा उत्साह रहना चाहिए। इसलिए हेजिटेट मत हो। जिन लोग का नाम ले लेकर के कहना पड़ रहा है कि तुम बोलो बोलो बोलो, इनफैक्ट आगे होकर के हमें कहना चाहिए कि नहीं कल हमारा है। तो कल मेघा दीदी बोले, उसके बाद में फिर आगे जैसा सीक्वेंस भक्त लोग आते हैं उस हिसाब से प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। मेघा जी हैं, इनका फर्स्ट डे रहेगा, मतलब अभी तक एक भी प्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए अपना प्रेजेंटेशन खुद क्रिएट करके आना। आपका पूरे सेशन में 5 महीनों में पहली प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है? तो उस हिसाब से प्रिपेयर होके आना। चलो ठीक है, चलते हैं। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण